हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, जो कि 2015 में पूछा गया है। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट यानी आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा इसमें। तो अगर इसकी सही जवाब की बात हम करें, अगर इसकी हम सही जवाब की बात करें तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। तो इसलिए हम मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये भी क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया है। तो बताइए कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये है आपका ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। H2SO4। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, कितना परसेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। तो ये रहा आपका ऑप्शन। बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है उसके धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है। कैसा होता है, भूरा, यानी ब्राउन कलर का होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है, 5 में करा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है। ये जो क्वेश्चन है 2 बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो बताइए कि जो खड़िया है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। ये रहा आपके ऑप्शन। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी CO3 को ही हम लोग क्या कहते हैं, खड़िया कहते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। तो बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें कहा जा रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र है। तो बताइए कि कली चूना का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है। तो आप लोग इसका आंसर जो दिए होंगे वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कैल्शियम, सॉरी, कली जो चूना है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaO, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। तो आप लोग सभी जानते होंगे कि ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वो O3 होता है। क्या होता है, O3। इसीलिए इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। कौन से समीकरण संतुलित नहीं है, यानी बैलेंस नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमारा 4 गो ऑप्शन है। ये चारों ऑप्शन को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। तो अगर ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, इधर हाइड्रोजन जो है वो कितना है, 4 है। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4। ऑक्सीजन इधर 2 और ऑक्सीजन इधर भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बैलेंस है, यानी संतुलित है। और हमसे क्या कहा गया है कि कौन सा समीकरण जो है संतुलित नहीं है, यानी जो संतुलित नहीं है उसे हमको टिक करना है। तो पहला जो समीकरण है वो तो संतुलित है। दूसरा देखते हैं। तो दूसरा जब देखते हैं तो इसमें पोटेशियम जो है 2 गो है, इसमें भी पोटेशियम कितना है, 2 है। पोटेशियम क्लोराइड की बात करें तो जैसे में कितना है, 2, और इधर भी 2। ऑक्सीजन इधर कितना है, 6 है। तो ऑक्सीजन इधर भी 6 है। देखो यहाँ पे 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, यानी ऑक्सीजन 6 है। तो कहने का मतलब ये भी जो है समीकरण बी में जो है वो भी क्या है, बैलेंस है, यानी संतुलित है। ऑप्शन नंबर हम सी देखते हैं। तो हाइड्रोजन 2, कार्बन 2, तो ये भी क्या है, बैलेंस है। अब हमारा बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो कहने का मतलब हमारा ऑप्शन ए बी सी जो है वो बैलेंस है। तो इसका मतलब है कि चौथा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, अनबैलेंस होगा, यानी कहने का मतलब संतुलित नहीं होगा। तो
कोई एग्जाम में टाइम बचाने के लिए अगर हमारा 3 ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है कि संतुलित है, तो याद रखिएगा चौथा ऑप्शन जो है वो क्या होगा? संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या? संतुलित है। तो देखते हैं कि कौन सा समीकरण संतुलित है। तो अगर ऑप्शन ए में देखें तो मैग्नीशियम इधर 1, मैग्नीशियम इधर 1, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 ही है। तो ये जो है वो अनबैलेंस है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। जिंक इधर कितना है? 1 है। इधर जिंक कितना है? 1 है। इधर हाइड्रोजन जो है 2 है, इधर भी हाइड्रोजन के कितने अणु? 2 अणु। अब यहाँ पे देखते हैं सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो ये जो है वो क्या है? बैलेंस है। हमसे यही तो पूछ रहा था, इनमें से कौन जो है समीकरण संतुलित है? तो संतुलित इनमें से कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। अब देखिए हमारा आंसर जब ऑप्शन बी में ही मिल गया तो आगे के ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जो टाइम होता है वो लिमिट होता है हमारे पास। जब आंसर हमें ए में मिल जाए या बी में मिल जाए तो बस वहीं पे टिक आउट करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ये जो क्वेश्चन है 2024 में पूछा गया है। तो देखिए ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अगर रासायनिक सूत्र की बात करें तो क्या होता है? C6H12O6, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ठीक, तो अगर आप भी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलते रहेंगे।